नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। क्या बिहार भाजपा में सम्राट चौधरी को चुनौती मिलने वाली है अपनी ही पार्टी के एक दूसरे बड़े नेता से? दरअसल भारतीय जनता पार्टी को लेकर यह परसेप्शन रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास फेस क्राइसिस है, चेहरे की कमी है और नीतीश कुमार के मुकाबले कोई मुफीद चेहरा बीजेपी के पास नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को इस परसेप्शन का नुकसान भी उठाना पड़ा है, कमोबेश राजनीतिक नुकसान भी हुआ है और बीजेपी ने इस परसेप्शन को खारिज करने की कोशिश की सम्राट चौधरी के जरिए। सम्राट चौधरी को न सिर्फ पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया बल्कि इस तरह से उनको प्रोजेक्ट किया जाता रहा, इस तरह से उनको प्रोजेक्ट किया गया जैसे 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में वे मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। इस तरह का महिमा मंडन सम्राट चौधरी का किया, इस तरह का ग्रांड वेलकम बीजेपी ने किया जब सम्राट चौधरी प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद दिल्ली गए और दिल्ली से लौटे। बड़े बड़े नेता सम्राट चौधरी के सामने बिछे हुए नजर आए, उनकी आवभगत में लगे हुए नजर आए। लेकिन बीजेपी के एक दूसरे बड़े नेता ने दावा ठोक दिया है कि 2025 में उनके नेतृत्व में लड़ाई लड़ी जाएगी और दूसरा कोई नेतृत्व नहीं कर सकता है। कुल मिलाकर बयान का बात का लब्बो-लुआब ये कि वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। राजस्थान में एक पायलट से कांग्रेस तबाह है, कांग्रेस परेशान है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच की लड़ाई आप जानते हैं। बिहार में क्या एक पायलट से भारतीय जनता पार्टी परेशान होने वाली है? क्या एक पायलट से बीजेपी को चुनौती मिलने वाली है? और ये पायलट बीजेपी के बड़े नेता तो हैं ही, लेकिन पैसे से भी पायलट हैं। राजीव प्रताप रूड़ी की हम बात कर रहे हैं। सारण लोकसभा सीट से सांसद हैं और इन्होंने खुद को मुख्यमंत्री पद का दावेदार या उम्मीदवार बता दिया है। तो जाहिर तौर पर बीजेपी के नेतृत्व को ही चैलेंज कर रहे हैं राजीव प्रताप रूड़ी, ऐसा माना जा सकता है। राजीव प्रताप रूड़ी ने कहा है कि 2025 में नीतीश तेजस्वी से जो राजनीतिक लड़ाई होगी उसका नेतृत्व वही करेंगे। बिहार में किसी दूसरे में हिम्मत नहीं है कि वो नेतृत्व कर सके। दरअसल राजीव प्रताप रूड़ी छपरा, अपने संसदीय क्षेत्र छपरा के मरोड़ा में कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं गरीबों का नेता हूं, इस देश में गरीबों की चिंता या तो मैं करता हूं या दिल्ली में बैठा प्रधानमंत्री करता है। 2 साल बाद बिहार में गरीबों की लड़ाई होने वाली है, उसका नेतृत्व मैं ही करूंगा। मेरे अलावा किसी में हिम्मत नहीं है कि इस आंदोलन का नेतृत्व कर सके। तो दरअसल राजीव प्रताप रूड़ी ने बहुत सधे शब्दों में खुद को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बता दिया है, पार्टी के सामने अपनी दावेदारी पेश कर दी है। और राजीव प्रताप रूड़ी कई कार्यक्रम कर रहे हैं जो पार्टी के बैनर तले नहीं कर रहे हैं और लगातार एक्टिव भी हैं। इस तरह की बात वो लगातार कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के सामने नई मुश्किल है और कमोबेश राजस्थान वाली मुश्किल है, वही मुश्किल है जो राजस्थान में कांग्रेस के सामने है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत, बिहार में राजीव प्रताप रूड़ी और सम्राट चौधरी। क्या राजीव प्रताप रूड़ी वर्सेस सम्राट चौधरी होने वाला है बिहार में? यह देखने को मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन बीजेपी की चिंताएं बढ़नी जरूर शुरू हो गई होगी। जिस तरह से राजीव प्रताप रूड़ी खुद को सीएम उम्मीदवार के रूप में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, सम्राट चौधरी क्या करेंगे? और सम्राट चौधरी और राजीव प्रताप रूड़ी के बीच अगर कोई लड़ाई होने वाली है दावेदारी को लेकर, तो फिर भारतीय जनता पार्टी इस मुसीबत से कैसे निपटेगी, यह भी देखना होगा। जिस अंदाज में राजीव प्रताप रूड़ी खुद को सीएम पद का दावेदार या उम्मीदवार बता रहे हैं और जिस डंके की चोट पर वो कह रहे हैं कि वो नेतृत्व करेंगे नीतीश तेजस्वी के खिलाफ लड़ाई का, तो जाहिर तौर पर लगता नहीं कि आसानी से वो पीछे हटेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक नई टेंशन है राजीव प्रताप रूड़ी के रूप में। भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का सबब बन गए हैं राजीव प्रताप रूड़ी। जिस तरह से वो खुद को मुख्यमंत्री पद का दावेदार या उम्मीदवार घोषित कर रहे हैं, कई मामलों में पार्टी लाइन से अलग जाकर राजीव प्रताप रूड़ी बयान भी दे चुके हैं।
आनंद मोहन की रिहाई का समर्थन कर चुके हैं, दूसरी तरफ बीजेपी उनकी पार्टी विरोध कर रही थी। तो राजीव प्रताप रूडी ने अपनी चाल चलनी शुरू कर दी है, 2025 से पहले खेला शुरू कर दिया है। अब इस खेल से, राजीव प्रताप रूडी के इस खेल से बीजेपी की चिंताएं कितनी बढ़ती हैं, सम्राट चौधरी के लिए मुश्किल कितनी होती है ये देखना होगा, या खुद राजीव प्रताप रूडी के लिए कितनी मुश्किल होती है। क्या उनकी ये सियासी चाल बैकफायर कर जाएगा, राजीव प्रताप रूडी भी क्या मार्गदर्शक मंडल में डाल दिए जाएंगे? क्योंकि ऐसी सियासी चाल चलने वाले नेताओं का एक हश्र यह भी होता है, और खासकर बीजेपी में, कि वो मार्गदर्शक मंडल में डाल दिए जाते हैं। तो उनके सीएम बनने की महत्वाकांक्षा पूरी होगी या नहीं होगी, या इस महत्वाकांक्षा की कीमत उन्हें चुकानी पड़ेगी, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।